अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, खाना खाने के पैसे नहीं हैं और चालान मैं कैसे भरूँ, ये क्या मामला है, ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ आगे जाके। इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि राब्ता कमेटी जो है, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी, उसने कहा है कि महंगाई कम होने और कीमतें मुस्तहकम होने पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। कैसा लतीफ़ा है नाज़रीन आपके लिए। मतलब उन्होंने यानी कि महंगाई कम होने और कीमतें मुस्तहकम होने पे अपना इत्मीनान का इजहार किया है। यानी कि आप लोग सरकारी जो फ़ायदे हैं, यानी कि जो मराहत आपको मिल रही हैं, लगता है कि आप उससे फुल एंजॉय कर रहे हैं और नहीं चाहते आप कि वो हाथ से चले जाएं आपके। लेकिन आप लोगों को ज़रा भी, मैं कहता हूँ, शर्म नहीं आती है बात करते हुए कि मुझे बताएं कि 3 दिन से जो है रोज़ बरोज़ हर प्रोडक्ट की जो है कीमत बढ़ती जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और इस वजह से जो है ये तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और आप कहते हैं कि कम होने और मुस्तहकम होने पर जो है आपने यानी कि इत्मीनान का इजहार किया। ये कैसा इत्मीनान है भाई? ये इत्मीनान तो सिर्फ आप लोगों के लिए है, ये आवाम के लिए नहीं है। तो बहरहाल इस तरह के झूठे और बेकार किस्म के मैं कहता हूँ कि बेकार किस्म के, यानी कि 2 नंबर किस्म के घटिया जो ये बयान है ना, ये आप लोग देना बंद कर दें। मेहरबानी होगी आपकी। आपकी जो ये बयान है ना, ये यकीन करें, तो वैसे ही दिमाग ख़राब हुआ हुआ है। जब ये बयान सुनते हैं तो फिर दोबारा जो है दिमाग हमारा ख़राब हो जाता है। अच्छा, फिर सोने पे सुहागा ये कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब कहते हैं कि मुल्क की मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न है। अब ये लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। ये असल में अपनी जो इनकी मईशत है उसके बारे में बता रहे हैं कि बेहतरी की तरफ गामज़न है। वरना आप यहाँ पे किसी भी जाहिल को उठा लें पाकिस्तान में, आप किसी भी अनपढ़ को, जाहिल को, पढ़े लिखे को, बच्चे को उठा लें, उनसे आप पूछ लें कि भाई, उनसे तजिया ले लें आप कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या है महंगाई के मामले में, तो आपको शुरू से लेकर अलिफ से लेकर ये तक सब बता देगा। और यहाँ पे बैठ के आप कहते हैं कि मुल्क की मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न है। तो बहरहाल ये आप लोगों के लिए जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न है, क्योंकि आप लोग जो है सरकारी मराहत ले रहे हैं। यानी कि हुकूमत पे बैठे हुए लोगों का ये हाल है कि वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिनसे पता लगता है कि इनको किसी किस्म का जो है शऊर नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं कहाँ से उठ के आके जो है ये वज़ीर बन जाते हैं। वज़ीर सिंध तालीम जो हैं वो ये कहते हैं कि अच्छा है कि देही सिंध का बच्चा AI से बचा हुआ है, कुल्हाड़ी छोड़कर अचानक कंप्यूटर पकड़ेगा तो उससे दिक्कत होगी। वज़ीर तालीम सिंध अब उसको ये एक बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चा कुल्हाड़ी चला रहा है या जो कुल्हाड़ी से जो है दस्त काट रहा है या इन वडेरों की ज़मीनों पे जो काम कर रहे हैं बच्चे, जो मजदूरियाँ कर रहे हैं, उनको अगर अचानक जो है वो कंप्यूटर उनके हाथ में पकड़ा दिया जाए या उनको AI सिखा दिया जाए तो उनके लिए दिक्कत होगी, मुश्किल होगी। जबकि मैं हैरान हूँ कि ये वज़ीर तालीम सिंध के हैं, इनको यही नहीं पता कि भाई बच्चा जो होता है उसको अब किसी भी काम में अगर आप डाल दें तो वो बच्चा जो है वो काम सीख लेता है, क्योंकि वो उसका जो दिमाग होता है वो सीखने के मराहिल पे होता है। तो लिहाजा आपको इतनी समझ ही नहीं है और आपने जो है इसको इतना मुश्किल बना दिया है। हालांकि AI और जो कंप्यूटर है ये ज़्यादा आसान है बनिस्बत एक बच्चे से जो है कुल्हाड़ी वाले काम करवाना, क्योंकि आपको तो डर है कि अगर ये लोग ये चीज़ें सीख गए तो फिर ये आपकी जो ज़मीनें हैं उनको कौन संभालेगा, आपकी वडेरा शाही जो है उसको कौन जो है वो उसकी ताबेदारी करेगा। तो ये आपके मसाइल हैं बड़े बड़े असल में, जिस वजह से आप ये इस तरह के बेहूदा किस्म के, यानी जिस पे लोग आप पे हंसते हैं और गुस्सा भी आता है कि किस तरह के आप बयान दे रहे हैं कि यार कि एक देहात का बच्चा जो है वो उसके लिए दिक्कत होगी क्योंकि वो कुल्हाड़ी चला रहा है, अचानक जो उसके हाथ में AI अगर आ गया या कंप्यूटर आ गया, कोई शर्म व हया आप लोगों को नहीं है। और आखिर में सिर्फ मैं ये कहूँगा कि हुकूमत ने आवाम के लिए हर रास्ता जो है वो बंद कर दिया है, चाहे वो गैस कीमत में हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पेट्रोल हो, टैक्सेस हैं, बिजली के बिल के अंदर ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं, यानी कि जो जिसे आप नाजायज़ टैक्स कह सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी मैंने आपको लास्ट शुरू में बताया कि एक शख्स जो है वो वार्डन ने उसका चालान किया और वो जो है वो कहने लगा कि मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं है, मैं चालान कहाँ से भरूँ। और उसके बाद उसने जो है वार्डन के ऊपर हमला कर दिया, मुक्कों से, लातों से जो है उसकी भी दुर्गत बनाई उस पुलिस वाले की। तो अब पुलिस वाला भी बेचारा क्या करे और जो ये अवाम जिनके साथ ये ज्यादती की जा रही है वो क्या करे। कोई रास्ता नहीं छोड़ा यार, कोई रास्ता तो छोड़ दो। चलो चालान के पैसे जो हैं, जहाँ 2000 रुपये आप ले रहे हो वहाँ पे कम से कम उसको यार 200 रुपये कर दो। आपको पता भी है पूरे मुल्क में महंगाई जो है वो आप लोगों के हाथों से बढ़ती जा रही है और आप लोगों ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा जहाँ पे अवाम जो है वो सुख का चैन ले ले और अवाम कहीं अपने बारे में सोच ले। ये आपने बिल्कुल अवाम को जो है यानी कि बेयारो मददगार कर दिया है और अवाम को मैं कहता हूँ सलाम है। और अब अवाम को जो अकल आ जानी चाहिए कि अभी हमने अब आइंदा आने वाले इलेक्शनों में हमने क्या करना है और हमने क्या फैसले करने हैं। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।